हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैक कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम रिवर्स कार्नोट साइकिल के सम्स करने वाले हैं। तो सम्स करने वाले हैं विंटर 18 7 मार्क्स, समर 2021 7 मार्क्स। और दूसरा हम सम करेंगे, ये लेटेस्ट वाले हैं। देखिए, समर 2022 7 मार्क्स में पूछा था, मतलब एकदम जस्ट अभी अभी एग्जाम जो गई थी रिपीटर वाली, और जस्ट उसके आगे की एग्जाम जो हमारी पिछली एग्जाम थी विंटर 21 की, उसमें भी ये 7 मार्क में सम आया था। तो बहुत सारे बच्चों के लिए शॉकिंग हो जाता है कि जनरली 7 मार्क के अंदर आता है VCRS, और कभी कभी ऐसे कार्नोट साइकिल के सम्स जो हमने प्रिपेयर नहीं किए थे वो आ जाते हैं। सो चलिए फिर अब हम रिवर्स द कार्नोट साइकिल के सम करने वाले हैं। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सीखना था, तो चलिए उनके जो होप थी कि मैं आके ये सिखाऊँ सम्स, तो चलिए सम को स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना है, और बहुत ही आसान सम है, कोई टेंशन की बात है नहीं। चलिए पहले जैसे हमेशा की तरह जो बेसिक से स्टार्ट करता हूँ वैसे ही मैं बताऊंगा। रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, रिवर्स कार्नोट साइकिल पे काम कर रही है, ठीक है। अभी मैं सिंपल एक बेसिक कार्नोट साइकिल आपको बता दूं जिससे आपको सारी फार्मूलाज लर्न हो जाए, ठीक है। अभी पूरी कार्नोट साइकिल एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, जस्ट सिंपल याद रखने के लिए। देखिए, मैं एक यहाँ पे एक सिंक लेता हूँ, मतलब टी एच क्या है, हायर टेम्परेचर है, ठीक है। अब हायर टेम्परेचर सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पे एक बता देता हूँ कि एक TL है, यानी लोअर टेम्परेचर। ये लोअर टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है जो मुझे मेंटेन करके रखना है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर ये इसमें तो चलिए आइस वाला नहीं है, अगर मान लीजिए कि आइस है और आइस को मुझे -10 डिग्री या -5 डिग्री ऐसे पे मेंटेन करना है, वो मेरा ये टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ से क्या है, हीट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये हीट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा लोअर टेम्परेचर से, और मुझे इस हीट को जो मैं निकालूंगा, ये Q जो L है जहाँ से मैं हीट निकाल रहा हूँ, वो सारी हीट मुझे कहाँ डालनी पड़ेगी, इधर हायर टेम्परेचर पे डालनी पड़ेगी, यानी QH। बट ऐसा डायरेक्ट कर नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए बीच में, इसके लिए हमें बीच में चाहिए एक रेफ्रिजरेटर, ठीक है। एक रेफ्रिजरेटर चाहिए बीच में। सो यहाँ मैं एक रेफ्रिजरेटर का R सिंबल बना देता हूँ, और रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस है जिसको आपको वर्क देना पड़ेगा, यानी वर्क इनपुट, ठीक है। यह वर्क ऑफ रेफ्रिजरेटर, ऐसा मैं यहाँ पे WR दे देता हूँ। तो यहाँ से देखिए हीट को ये निकाल रहा है, यहाँ से WR इसे मिल रहा है, और रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है, और इसी तरह ये सारी हीट को लेके कहाँ डाल रहा है, ऊपर सिंक में डाल रहा है। देखिए, मैं साइकिल की लैंग्वेज में नहीं समझा रहा हूँ, मैं सोर्स और सिंक की लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, जिससे आपको यहाँ पे ये चीज़ें बड़ी आसान लगे। अब देखिए, COP का मैं आपको सिंपल फार्मूला बता देता हूँ, रेफ्रिजरेटर के COP का फार्मूला। तो COP का फार्मूला होता है कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट यानी डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट, ठीक है, यानी कि डिवाइड बाय वर्क इनपुट। सो WR लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो COP का फॉर्मूला बनेगा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट, या वर्क ऑफ रेफ्रिजरेटर, वो होता है COP का फॉर्मूला। और दूसरी तरह से भी COP हम निकाल सकते हैं, थोड़ा यहाँ पे इसके। और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट तो क्या होता है, आप देखो, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मतलब ये हीट जो हम जब चाहते हैं कि कितनी हीट को निकालना है, यही हमारा RE है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, QL आ जाएगा। और WR क्या है, WR यहाँ से देखो, सपोज चलिए देखिए यहाँ पे WR हो जाएगा QH माइनस QL, QH माइनस QL। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा मान लूँ कि यहाँ से 10 किलो जूल का हीट ले रहे हैं, 10 किलो जूल पर कुछ भी ले लीजिए, सेकंड ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ से 5 किलो जूल पर सेकंड का वर्क देना पड़ रहा है, तो ये कितना बनेगा, 15 बनेगा कि नहीं, किलो जूल पर सेकंड। सो सोचिए अभी, तो WR की फॉर्मूला क्या बनेगी, देखिए इधर 15 है, इधर 10 है, तो 15 माइनस 10 बनेगा कि नहीं। तो बस मैंने WR की फॉर्मूला देखी वही लिखी, 15 माइनस 10 यानी कि QH माइनस QL। अब जब Q जो हीट है, हीट का फॉर्मूला जब आप डालोगे, MCPDT वाला फॉर्मूला है हमारे पास, या M×S वाला फॉर्मूला है। सो ये फॉर्मूला डालने के बाद जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं, तो यहाँ पे आता है Q जो T है लोअर टेम्परेचर, जो यहाँ का T लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाय T
हायर टेम्परेचर माइनस टी लोअर टेम्परेचर, क्योंकि बाकी सब यहाँ से कट जाता है, सिर्फ टेम्परेचर यहाँ से बचता है। ठीक है, सो फाइनली हमारा फॉर्मूला हमें क्या मिला सीओपी का, जो लोएस्ट टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर है, वो डिवाइड बाय हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है सीओपी का, वो आपको याद रखना है। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूला से हम ये सम को बड़े आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं गिवन डेटा से। गिवन डेटा में देखिए सबसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है टेम्परेचर लिमिट है -15 डिग्री सेल्सियस। अभी देखिए माइनस के ऊपर चला गया है, जिससे फिर मैंने यहाँ पे क्लियर कट आपको बता दिया कि -15 डिग्री सेल्सियस है। ये कौन सा टेम्परेचर है, ये नीचे का सोर्स का, जो आपको यहाँ पे मेंटेन करके रखना है, -15 डिग्री सेल्सियस। तो ये है TL -15 डिग्री सेल्सियस। इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसको एक मिनट, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, इसको केल्विन में करके लिख देता हूँ मैं सीधा। सो -15 डिग्री सेल्सियस 273 -15 होता है 258। सो दिस इज 258 केल्विन। आगे क्या दिया है, वर्क बिटवीन 45 डिग्री। देखिए दूसरा टेम्परेचर की लिमिट दी है, कार्नोट साइकिल है, रिवर्स कार्नोट साइकिल की टेम्परेचर लिमिट क्या है, लोअर वाली -15 डिग्री सेल्सियस है और अपर वाली 45 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर जो हायर टेम्परेचर कितना हुआ, 45 डिग्री सेल्सियस। इसको भी अपने क्या करते हैं, 45 + 273 आता है 318, तो 318 केल्विन बना देते हैं। और क्या दिया है, पावर ऑफ सिस्टम दिया हुआ है, यानी ये क्या है, वर्क इनपुट है। देखिए वर्क ऑफ रेफ्रिजरेटर 10 किलोवाट का है। ये जो मैं किलो जूल पर सेकंड वाला जो बता रहा था 5, वैसे यहाँ पे कितना दिया है, 10 किलोवाट दिया हुआ है। अब हमें निकालना है सीओपी ऑफ द सिस्टम और एक नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट निकालनी है। ठीक है, अब नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट का मतलब समझते हो, ये आ रही है क्या, एक्चुअली लोअर हीट, जो लोअर वाली जो हीट है वो, यानी हीट एक्सट्रैक्टेड एक तरह से, तो वो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए क्या गिवन है, दोनों टेम्परेचर गिवन है, लोअर और हायर, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, विच इज इक्वल टू लोअर टेम्परेचर पड़ रहा है 258 डिवाइड बाय 318 माइनस 258, तो सीओपी आ जाता है, चलिए निकाल लेते हैं इसको, 258 डिवाइड बाय 318 माइनस 258, सो आंसर इज 4.3। सो सीओपी का जो आंसर हमारा आ रहा है वो है 4.3। अब चलिए दूसरा आपको क्या निकालने को बोला है, दूसरा आपको निकालने को बोला है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओ, जो मैंने आपको दूसरा वाला फॉर्मूला बोला था वो, तो दूसरा सीओपी का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं यहाँ पे, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट। अब देखिए वर्क इनपुट जो है, यानी कि वर्क ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है वो किलोवाट में दिया है, तो आपका जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है वो भी किलोवाट में आएगा। तो हम उसको किलोवाट में नहीं करते, हम इसको बना देते हैं 10 किलो जूल पर सेकंड। पर सेकंड है, अगर आपको इसको मिनट में करना है तो आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा 600 किलो जूल पर मिनट बन जाएगा, ये है कि नहीं, ये 1 सेकंड के लिए है। मुझे मिनट करना है तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा, तो 600 आ गया। तो अब ये किलो जूल पर मिनट आया, तो आर भी कितना आएगा, किलो जूल पर मिनट में आएगा, मतलब यूनिट उसका भी किलो जूल पर मिनट में आएगा। तो चलिए ये 4.3 रख देते हैं। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमें निकालना है और WR जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है 600। सो चलिए यहाँ से हमारा RE मिल जाता है। सो RE का आंसर निकालते हैं 600 मल्टीप्लाई बाय 4.3, सो 2580। ये 2580 क्या आ रहा है, किलो जूल पर मिनट में आ रहा है। अगर आपको दूसरे आंसर्स चाहिए, मतलब पर सेकंड चाहिए, तो ये बन जाएगा 43 किलो जूल पर सेकंड बन जाएगा। ठीक है, या इसको दूसरे लैंग्वेज में बोले तो 43 किलो वॉट हो जाएगा। ठीक है, आपको जो आंसर लिखना है आप लिख सकते हो, मेरे हिसाब से आपको ये आंसर लिखना है।
और एक्स्ट्रा में देखिए 7 मार्क का सम है, तो टाइम तो हमारे पास काफ़ी छोटा सा सम है ये। सो ये आंसर हमारा यहाँ पे आ जाता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट का। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम कौन सा पूछा है? अ रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल whose COP is 4 and the evaporator is maintained at a temperature of -5 degrees Celsius and the power required to run the refrigerator is 4 kilowatt. Determine the refrigerating effect and the condenser temperature ऑफ द रेफ्रिजरेटर। अभी कंडेंसर मतलब कहाँ रहता है? ऊपर की तरफ कंडेंसर रहता है, नीचे की तरफ रेफ्रिजरेटर रहता है। ठीक है, नीचे क्या रहेगा? इवोपरेटर रहेगा, इवोपरेटर रहेगा। यहाँ फिर कंप्रेसर रहता है, फिर कंप्रेसर के बाद यहाँ रहता है कंडेंसर। ठीक है, ये कंडेंसर, और उसके बाद यहाँ पे रहता है टरबाइन, और फिर यहाँ ऐसा। तो इस तरह से ये रिवर्स कार्नोट साइकिल चलती है। तो इवोपरेटर का मतलब है सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर इवोपरेटर का रहता है, और कंडेंसर यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है। यहाँ से हम हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये QL है, और यहाँ से हम हीट को बाहर निकाल देते हैं, यानी ये QH वाला जो हायर टेम्परेचर है। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया था, अब ये थोड़ा साइकिल की लैंग्वेज में बता दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि कंडेंसर टेम्परेचर का मतलब क्या है। कंडेंसर का टेम्परेचर मतलब हायर टेम्परेचर। ठीक है, और देखिए यहाँ पे इवोपरेटर इज मेंटेन लिखा है ना, इवोपरेटर को मेंटेन करना है -5 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए इस सम को मैं थोड़ा यहाँ पे, चलिए कौन सा सम कर रहे हैं हम? 12 नंबर वाला सम कर रहे हैं। रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स ऑन अ रिवर्स कार्नोट साइकिल हो COP इज 4। तो चलिए सबसे पहला COP गिवन है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, वीडियो को थोड़ा हमें यहाँ पे पॉज करना पड़ेगा, क्वेश्चन पेस्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। सो चलिए क्वेश्चन को लिख यहाँ पे डाल दिया है मैंने। COP अब क्या यहाँ सामने रहता है तो इजी पड़ता है काम करने में। COP 4 दे दिया। अब देखिए इवोपरेटर का टेम्परेचर हमें -5 रखना है, यानी कौन सा होगा बताइए आप? लोअर टेम्परेचर होगा, नीचे वाला। तो TL दिया हुआ है -5 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें हम 273 ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 268 बन जाएगा। फिर पावर रिक्वायर्ड टू रन द रेफ्रिजरेटर, यानी यहाँ पे WP दिया हुआ है, ये WP यानी एक तरह से यहाँ जो देते हैं ये WC कंप्रेसर वर्क, WR सॉरी मैंने R लिखा था ना ऊपर, वर्क ऑफ रेफ्रिजरेटर दैट इज गिवन 4 किलोवाट। डिटरमाइन द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, तो अगेन हमें रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट निकालनी है, और कंडेंसर टेम्परेचर निकालना है। तो कंडेंसर टेम्परेचर मतलब कौन सा टेम्परेचर? हायर टेम्परेचर निकालना है। सो हायर टेम्परेचर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, या तो यहाँ पे आप थोड़ा हेडिंग डाल दो, कंडेंसर टेम्परेचर इक्वल टू। सो चलो अब हमारे पास स्टेज सेट है। सबसे पहले COP का फॉर्मूला हम लगाएंगे, कौन सा वाला? TL अपॉन TH माइनस TL। अब COP गिवन है 4, लोअर टेम्परेचर है 268, हायर टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करना है, और लोअर टेम्परेचर है 268। सो यहाँ पे सबसे पहले TH माइनस 268 इधर आ जाएगा, और 268 डिवाइड बाय 4 इधर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा हमारा हायर टेम्परेचर। सो हायर टेम्परेचर निकालते हैं। चलिए 268 डिवाइड बाय 4 कर लेते हैं, और प्लस 268 करते हैं, तो 335 केल्विन। अब क्वेश्चन में पूछा है तो हमें उसको डिग्री सेल्सियस में करके लिखना है। तो -273 कर देते हैं, तो 62 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर आता है यहाँ पे। ठीक है, 7 मार्क है तो पूरा काम करके दिखाना पड़ेगा। चलिए अब क्या निकालना था? RE निकालना है। तो RE के लिए RE वाला फॉर्मूला लगाते COP। तो COP इज इक्वल टू जो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट होता है डिवाइड बाय वर्क ऑफ रेफ्रिजरेटर होगा। COP गिवन है 4, RE निकालना है मुझे, और WR दिया हुआ है वो भी 4 है, तो ये तो 16 आ गया भाई। तो RE कितना आया? RE इज इक्वल टू 16 किलोवाट, या तो RE इज इक्वल टू 16 किलो जूल पर सेकेंड। इसको अपने 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो और RE इज इक्वल टू 16 इंटू 60 कर देते हैं, तो 960 960 यह आ जाता है किलो जूल
पर मिनट। सो चलिए फिर ये दोनों सम जो है कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, और आई होप कि आपको ये सम जो मैंने समझाया वो समझ आ गया है। सो चलिए फिर, और कुछ अगर डाउट आपको लगता है, कोई सम समझ नहीं आ रहा है या सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन राइट इट डाउन योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। सो चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।